हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर जो कि आपका हिंदी का। तो देखिए आपके 20 दिसंबर से पेपर शुरू हो गए हैं और पहला पेपर है आपका हिंदी का। तो सबसे पहले हम हिंदी का देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे विद्यार्थी का नाम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। इसके बाद आपको पिता का नाम लिखना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे अपनी कक्षा, आप कौन सी कक्षा में हैं। तो आप 6th के हैं तो 6th लिखेंगे, 7th के हैं तो 7th, या 8th के हैं तो 8th। इसके बाद आप लिखेंगे साला का नाम, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। बाद जो मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा पेपर जो है उत्तर सहित बताने वाली हूँ, तो पूरी वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले आपको सारे निर्देश पढ़ लेना है। इसके बाद आप देखेंगे पहला आपका जो प्रश्न है, तो पहला प्रश्न है आपका गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी। तो पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री होती है आपका कच्चा आम। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है। तो आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है? लू के उपचार में। जो गर्मियों में आपकी जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें लू बोलते हैं, और लू के उपचार में पन्ना, आम का जो पन्ना होता है वह उपयोगी होता है। नेक्स्ट है आपका आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? यानी कि आसान का विलोम शब्द क्या होगा? तो आसान का होता है कठिन। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद आप देखेंगे 4th नंबर का प्रश्न है आपका आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किस में गुठलियां पाई जाती हैं। तो गुठलियां किस में पाई जाती हैं? तो देखिए अंगूर में गुठलियां नहीं पाई जाती हैं, आपने देखा होगा, और केले में भी नहीं होती हैं, पपीते में भी नहीं होती हैं गुठलियां, बेर में होती हैं। तो बेर आप लगाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक पिक्चर है। निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो आपको यह पिक्चर देखना है। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको देना। तो पहला है आपका पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है। तो पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है? तो आप यदि अच्छे से देखेंगे पोस्टर में, देखिए इधर पे पानी, ये लड़का जो है बात कर रहा है और पानी यहाँ पर बह रहा है, यानी कि उसने नल चालू करके रखा है, पानी बह रहा है। और यहाँ पर भी ये ब्रश कर किए जा रहा है और इधर पे उसने नल चालू करके रखा है और यहाँ पर भी पानी वेस्ट हो रहा है। यानी कि यह जो आपकी पिक्चर है वो है जल संरक्षण का। सी ऑप्शन आपका सही है। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो होता है आपका नीर। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, नीर। इसके बाद आप देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न है आपका दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है। नेक्स्ट है आपका आपके अनुसार निम्नलिखित में से अच्छी आदत कौन सी है? नल खोलकर ब्रश करना, यह अच्छी आदत नहीं है। नल खुला छोड़कर फोन पर बात करना, यह भी अच्छी आदत नहीं है। बहती हुए पानी पर ध्यान न देना, ये भी अच्छी बात नहीं है। सी है आपका बाल्टी में पानी भरकर नहाना, यह आपकी अच्छी आदत है ताकि आपका पानी भी वेस्ट ना हो और आप नहा भी लें। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला आपका जरूरत। तो जरूरत का समानार्थी यानी कि जरूरत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जरूरत का पर्यायवाची होता है आवश्यकता। किसी चीज की जरूरत है या आवश्यकता, एक ही बात हुई ना। किताब का समानार्थी यानी किताब का पर्यायवाची क्या है? तो किताब का होता है पुस्तक। नेक्स्ट है पेन। पेन को आप कलम भी कहते हैं, स्कूल को आप शाला भी कहते हैं, विद्यालय भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि चमक। तो आपको एक वाक्य लिखना है जिसमें यह जो शब्द है वो आया हुआ है। तो हीरे की चमक देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो इसमें चमक आ रहा है ना, ऐसे ही आपको वाक्य बनाना। नेक्स्ट है आपका पुरस्कार। तो कक्षा 6वीं में प्रथम आने पर उसे पुरस्कार दिया गया, या फिर आप लिख सकते हैं उसने बहुत ही अच्छा चित्र बनाया और वह प्रतियोगिता में जीत गई और उसे पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह आपको वार्तालाप सारे पढ़ना है कि कुलदीप और उसकी माँ के बीच वार्तालाप हो रही है, बातें चल रही हैं, उसके आपको पढ़ कर के आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा, क्वेश्चंस के आंसर भी पता चल जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन के आंसर उसी में छुपे हुए हैं। तो उक्त वार्तालाप में गांव में आए बाढ़ का उल्लेख किया गया है। तो उसकी माँ और कुलदीप गांव में आई बाढ़ के बारे में बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट है आपका बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो बाढ़ के कारण सैकड़ों आदमी मर गए, गांव में बहुत नुकसान हो गया। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका किसी आपदा के समय हमें क्या करना चाहिए। तो किसी आपदा के समय हमें लोगों की मदद करना चाहिए, उनको कपड़े, पैसे और ज़रूरत का सामान, खाना देना चाहिए। तो यदि आपके आसपास किसी जगह पे आपदा होती है, यानी कि भूकंप आता है या बाढ़ आती है, तो आपको उन लोगों की मदद करना चाहिए, उन्हें कपड़े देना चाहिए, पैसे, ज़रूरत का सामान और खाना देना चाहिए। तो देखिए सारे जो प्रश्न थे आपके मैंने करवा दिए हैं और इन प्रश्नों को आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना है ताकि 20 तारीख को जो आपका पेपर है हिंदी का बहुत ही अच्छा जाए। सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें